सुधीर का या सुखविंदर का कोई मतलब वो बात इतना बड़ा हाथ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मर्डर हुआ है ना। जो कड़े मर्डर करें दे वो तो बेचारा सूदा छोरा है, अंधा फेस जंदा मिल जंदा। बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का था और उसका काम था बस सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना, और कभी हमें उसके बारे में इस तरह की चाल चलन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बहनों तो कोई मिले हमारी नज़र में तो नहीं है, आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सके है। माँ हमने तो कोई ऐसा महसूस होता कि भाई वो कोई गलत काम कर रहा है। सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा राजदार और मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान है, लेकिन बावजूद इसके सुधीर के पैतृक गांव गोहाना के नूरन खेड़ा में ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सोनाली की मौत के पीछे सुधीर सांगवान का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि सोनाली की हत्या बहुत ही बड़े राजनीतिक साजिश के तहत की गई है, जिसमें सुधीर और सुखबीर को फंसाया गया है। जी हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि सुधीर और उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है और सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहता है। गांव में तो बहुत बढ़िया व्यवहार रहा है, वो जब तक भी यहाँ गांव में रहा तो उसका बहुत बढ़िया व्यवहार रहा है। किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा या तू में कोई किसी प्रकार की कोई घमंड की बात नहीं। और वो तो उस टाइम पे तो जब यहाँ गांव में था उस टाइम पे तो वो बल्कि लोक दल का वर्क कर रहा है इनेलो का। हाँ, बाद में जा कर के जुड़ा है उससे तो, और नहीं पता इस बात का मतलब वो बात है कि भाई कैसे जुड़ा कैसे क्या हुआ, ये कहानी भी समझ में नहीं आ रही। और सच्चाई पूछो तो हम मैं तो अपनी तरफ से यह कह रहा हूँ कि इस सब के पीछे मतलब राजनीतिक षड्यंत्र है। मैंने तो कमेंट भी किए हैं कि ये सब कुछ मतलब वो बात है कि इसमें सुधीर का या सुखविंदर का कोई मतलब वो बात है इतना बड़ा हाथ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मर्डर हुआ है। पुलिस पूछताछ में यह है कि वो जबरदस्ती ड्रग्स दी गई। जी हाँ, ड्रग्स तो दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने नहीं दी, कोई थर्ड पर्सन था, ड्रग्स तो इन्होंने दी है, लेकिन इस षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़ा मतलब राजनीतिक लोग हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो मेरी तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसके पीछे मतलब वो बात है बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और पूरी अगर निष्पक्ष जांच करवाई जाए तो इसमें मतलब वो बात है बड़े बड़े नेता और सफेद पोस्ट मिलेंगे। सोनाली की मौत के बाद से ही सुधीर सांगवान पर सबकी नजरें टिकी थी। हर कोई सुधीर सांगवान पर ही हत्या की आशंका जता रहा था, और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये तमाम आरोप सच साबित हुए। सीसीटीवी फुटेज में सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स का ओवरडोज देते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को सुधीर पर पूरा भरोसा है और उनका यही कहना है कि सुधीर ड्रग्स दे सकता है, लेकिन इसके पीछे बड़े बड़े सफेद पोश लोगों का हाथ है। भाई पहले गाँव में रहा जब तुम्हारे धोरे रहा करते, सारा कुनबा था अपने परिवार में है, भाई है अपना, और जानना क्या था सही है। कोई किसी वकालत भी की थी। हाँ करी थी। अभी जिस तरह से बीजेपी नेत्री है आदमपुर से टिकट उसने चुनाव लड़ा था, उसका मर्डर में नाम आ रहा है, उसका मुख्य आरोपी बता रहे हैं उसको। बहनों तो कोई मिले हमारी नज़र में तो नहीं है, आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सके है। माँ हमने तो कोई ऐसा महसूस होता कि भाई वो कोई गलत काम कर रहा है। नौकरी करता था उसके साथ 3 साल रह रहा था। तो कोई ये तो अपना आदमी धंधा कोई न कोई तो करे है, आप भी धंधा करे हो, वो भी नहीं ठीक है भाई, ये तो अपना धंधा खातर कोई कहीं भी जावे करे है और बिजनेस बढ़ाने के लिए काम किया गया। तो कई इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि काफ़ी फ्रॉड तरह का लड़का था, उसमें कई फ्रॉड करके जेल भी गया था। भाई हमारी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं, जो हम जाना है जहाँ तक हमारी उसमें कोई भी गलत उसमें वो नहीं थी, किसी किस्म की गलत हरकत हो, गलत आदत हो, हमारी नज़र में नहीं थी। ना ना बिल्कुल नहीं, किसी भी घर में जाओ कहीं भी पूछो पूरे गांव में घूम के, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। देखो हमारे तो नज़रों में है बहुत बढ़िया लड़का है, और हमारी सारी एक्टिविटी में जो है ना वो आगे रहा करते, चाहे स्पोर्ट्स की है, चाहे गांव का कोई पंचायती मामला है, या फिर गलियों का है, सामूहिक काम में वो हमेशा आगे रहा करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम उसको जानते हैं। तो उनका स्वभाव भी बहुत बढ़िया है, उनके परिवार का भी स्वभाव अच्छा रहा है। तो पॉलिटिकल भी करियर है तो राजनीति में कुछ? पॉलिटिकल करियर तो जो है ना वकालत करने के बाद थोड़ी बहुत वकालत की है, और इतने शायद पार्टी के साथ मिलकर इनेलो पार्टी में थोड़े बहुत दिन सक्रिय रहे हूँ। अच्छा, यहाँ फार्म हाउस था या पोल्ट्री फार्म हाउस था?
नहीं, पोल्ट्री फार्म था उसका। अच्छा, यहाँ पे अब है उनका? ना, अब नहीं है। वकालत कब करी उन्होंने? वकालत तो लगभग 10-12 साल हो गए होंगे। पोल्ट्री फार्म कब छोड़ा था? 5 साल हो गए लगभग। अच्छा, यहाँ से जाए कितने साल हो गए? यहाँ से तो लगभग 7-8 साल हो गए होंगे, 10 साल 10 साल हो गए होंगे ना लगभग। पहले जींद रहा करते हो, गांव से तो तकरीबन बाहर रहे हैं अच्छा, वो। उसके फादर साहब हाँ, क्या पहले करते जींद रहे, जींद से फिर वो रोहतक रहे। थे? फादर क्या करते थे उनके? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लिए गए सुधीर सांगवान ने सोनाली को ड्रग्स पिलाने की बात को कबूल कर लिया है। वहीं सोनाली के परिजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद है। अब देखना होगा कि सोनाली मर्डर मिस्ट्री में शामिल और कौन कौन से चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।